तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बिहार पीएससी 2024 के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है हमारा। तो इसमें हमने ज्योग्राफी और साइंस सब्जेक्ट को कवर किया है। तो देखें जो पहला प्रश्न है, वैसे ज़्यादा बेहतर होगा आपकी तैयारी को और बूस्ट करने के लिए अगर आप चाहें तो इसे 0 वॉल्यूम पे भी करके सुन सकते हैं ताकि आप कितने तैयार हों चेक कर सकें। तो देखें जो पहला प्रश्न है हमारा वो ये है कि किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, यानी किसी भी स्थान पर जो मानक समय निर्धारित किया जाता है उसका क्या बेस होता है। तो देशांतर रेखा उसका बेस होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि बोडो निवासी हैं। बोडो एक जो कि जाति समूह है, ये कहाँ के निवासी हैं? तो असल में गारो पहाड़ी के निवासी हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, गारो पहाड़ी के। और तीसरा प्रश्न है कि पनामा नहर जोड़ता है। पनामा नहर उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को। तो सही विकल्प हो जाएगा बी विकल्प कि पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर और अंध महासागर को जोड़ता है। प्रशांत यानी पैसिफिक ओशियन और एटलांटिक ओशियन को जोड़ने का काम करता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और अगला प्रश्न है चौथा नंबर कि माउंट एटना है। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, वाल्कानो है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है पांचवा प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य जो है वो केरला है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलते हैं ये? तो नीलगिरी पर्वत पर, मतलब इनका जो नीलगिरी पर्वत है वो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर यानी कि अरब सागर में गिरने वाली नदियां, नर्मदा, ताप्ती, राप्ती। तो सही विकल्प नर्मदा और ताप्ती है, यानी कि 1 और 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर ए हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। आठवां प्रश्न है कि ग्रांड कैनियन है। तो ग्रांड कैनियन एक प्रकार का क्या है? खड्ड है ये या गड्ढा है। तो सही विकल्प ए हो जाएगा। ग्रांड कैनियन की अगर हम बात करें तो अमेरिका के एरिजोना में कोलोराडो नदी द्वारा बनाया गया विशाल आकार का कैनियन या गहरा खड्डा है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। इसके अलावा जो ग्रांड कैनियन है यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं, यानी कि इजराइल की जो कॉमन बॉर्डर हैं कौन कौन से हैं? तो इसके लिए मैप देखें ये, अब देखेंगे कि लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र इसके साथ ये सीमाएं बनाती हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र, क्योंकि इजराइल अभी काफ़ी चर्चे में बना हुआ है पिछले लगभग 1 वर्षों से, है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे ए है, और इसलिए इजराइल का थोड़ी मैप देखना आपके लिए आवश्यक हो जाता है, जो कि करंट अफेयर का भी इशू है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की तरफ। 10वां नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य जो है वो कर्नाटक है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। और 11वां प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो भारत का जो अभ्रक उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर राज्य है वो आंध्र प्रदेश है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि वर्ष 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में साक्षरता की दर सबसे कम है? तो बिहार में सबसे कम है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि वर्ष 2011 की जनगणना में भी हमारा राज्य बिहार साक्षरता की दर में सबसे कम है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी। ठीक है, अब ये आप जैसे लोगों पर डिपेंड करता है कि इस दर को आगे बढ़ाएं और इस पर मदद करें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नंबर 13वां प्रश्न की सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है, यानी कि सबसे ज़्यादा
कौन सा देश है विश्व का जिसकी सीमा जो है समुद्र से सबसे ज़्यादा लगती है? यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तट रेखा सबसे ज़्यादा किसकी लंबी है? सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। कनाडा की जो तट रेखा है सबसे ज़्यादा लंबी है, ये 2,02,080 किलोमीटर लंबी है। जबकि यूएसए की अगर हम बात कर लें तो 19,924 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो 25,750 किलोमीटर है। और हमारे देश भारत की बात करें तो यह 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है कि 14वां नंबर प्रश्न कि विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है। इसके बाद भारत आता है दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर रूस आता है, और चौथे नंबर पर कनाडा आता है। ठीक है, ये वर्तमान समय की बात हो रही है। अब आगे बढ़ें 15 नंबर कि पेनाइन जो कि यूरोप में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, अल्पेशियन और अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, ये किस प्रकार के उदाहरण हैं? किस प्रकार के पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं? तो ये पुरानी या प्राचीन पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी यानी पूरब की ओर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी ये भी जाती हैं। महानदी कृष्णा और कावेरी ये भी जाती हैं। तो सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पे डी, दोनों ए और बी। 17वां प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में तेल का सबसे पुराना भंडार जो है वो डिगबोई, असम राज्य में है। ठीक है, अगला है 18वां नंबर कि भारत में यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। इसके अलावा बांग्लादेश में इसी नदी का नाम जमुना है। और ये ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो इसका जो उत्पत्ति है मानसरोवर की झील के पास तिब्बत में होती है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला 19वां प्रश्न है कि नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना जो है कृष्णा नदी पर बनाई गई है। तो सही विकल्प यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला है 20वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो इसके लिए आप मैप देखिए। ठीक है, तो आप पाएंगे कि बिहार के सबसे पूर्व में जो जिला स्थित है वो कटिहार है। ठीक है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 21वां नंबर के निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो बिहार में इनमें जो अनुपम झील है यह झील स्थित है जो कि कैमूर जिले में है। कैमूर वन जीव अभ्यारण्य के अंदर स्थित है यह झील। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, अनुपम झील। और 22वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? सामान्यतः उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा जाता है, लेकिन दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए जो इसका क्रम है वो है कलजा ही पीर धौला, मतलब एक शॉर्ट ट्रिक है, कलजा ही पीर धौला, आप इसका देख लीजिएगा। बहरहाल यहाँ पे दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है, तो इसमें जो सही विकल्प है वो बी हो जाएगा कि पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। पीर पहले यानी दक्षिण की ओर पीर पंजाल है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जास्कर आएगा, लद्दाख आएगा, फिर काराकोरम आ जाएगा। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे बी। और अगला है 23वां नंबर कि पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से किनसे मिलकर बना होता है? तो पृथ्वी का कोर जो कि निफे जिसे कहा जाता है, निकिल और फेरस यानी कि निकल और लोहा। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है 24 नंबर कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है वह विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है, यानी कि डी विकल्प यहाँ पे सही होगा, है ना। और 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का मरुस्थल नहीं है? कच्छकारण भारत का है, थार मरुस्थल भारत का है, सिंधु घाटी का मरुस्थल जो है ये भारत का नहीं है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और 26वां है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण जो है सिर्फ दिन में होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, ओनली इन डे। ठीक है, डी विकल्प। अगला है 27वां
कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, सबसे पहले जीवों का विकास के बारे में किसने समझाया, तो ये चार्ल्स डार्विन थे जिन्होंने जीव विकास को सबसे पहले समझाया। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला है 28वां प्रश्न कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण जो है आर्थर कोनबर्ग ने किया था सन 1959 में। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 29वां प्रश्न है कि किस धातु से बनाया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है। तो ये है एल्यूमिनियम, जिसके जो मिश्र धातु बनते हैं उसका उपयोग हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में पुर्जा बनाने के काम में लिया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी एल्यूमिनियम। अगला है कि रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तो रसायन उद्योग में जो मूल रासायनिक है, मूल जो तेजाब है वो H2SO4 या हाइड्रोजन सल्फेट है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा H2SO4। और अगला है 31वां नंबर की आंतों के रोगी के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है। तो आंतों का निदान यानी कि जब एक्सरे किया जाता है ना, तो उसका पूछ रहा है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा एक्स किरण। और 32 नंबर प्रश्न है कि फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज जो लगाया जाता है कि ज़्यादा भी दिक्कत हो तो फिर वो फ्यूज ख़त्म हो जाता है, आदमी फ्यूज जल गया और बिजली से सुरक्षा हो जाता है, रहता है घर में। तो फ्यूज का सिद्धांत असल में विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर की परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। देखिए, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो रहता नहीं भाई, वो तो चक्कर लगाता रहता है। ठीक है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। अगला है 34 नंबर शुष्क बर्फ है। तो शुष्क बर्फ क्या है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है कि गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, पोटेशियम। कि गेहूं की खेती के लिए जो अधिक मात्रा में उर्वरक का उपयोग किया जाएगा वह पोटेशियम है। इसके बाद फिर नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है, यानी सर्वाधिक मात्रा में पोटेशियम, उसके बाद नाइट्रोजन। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। 36 नंबर है कि चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है। तो असल में पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फाइड से बनता है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं, या ये कहा जाए कि पीतल किनका मिश्रण है। तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, तांबा और जस्ता। अगला प्रश्न है 38 नंबर कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो मायोग्लोबिन में लोहा या आयरन पाया जाता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और 39 नंबर प्रश्न है कि सोने को घोला जा सकता है, सोने को किस प्रकार से घोल सकते हैं। HCl का 3 भाग और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जा सकता है इसको। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। 40वां प्रश्न है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है कैसे, संपीड़ित गैस को छोड़ने से, जो एसी का सिद्धांत है। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, 40 का बी। 41वां प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। प्रिज्म के माध्यम से किया जा सकता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। 42वां है कि शक्कर का किण्वन या फर्मेंटेशन से क्या बनता है। तो एथेनॉल या एथिल अल्कोहल बनता है। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला है 43 नंबर कि रडार का आविष्कारक कौन था, यानी कि रडार का निर्माण किसने किया था, रडार को किसने बनाया था। तो रॉबर्ट वाटसन थे। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, रॉबर्ट वाटसन। अगला है 44वां नंबर कि निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और विटामिन B12 को कोबालामिन भी कहा जाता है। ठीक है, सही विकल्प यहाँ पे डी हो गया। अगला है 45 नंबर कि मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। हमारा लीवर प्रभावित होता है। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा, यकृत। ठीक है। और 46वां नंबर प्रश्न है कि लौंग जो है ये पौधों के किस भाग से प्राप्त होते हैं। तो ये लौंग जो है शुष्क पुष्प कलियां होती हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, शुष्क पुष्प कली।
अगला है 47वां नंबर की ओंकोजीन संबंधित है। ओंकोजीन ऐसे प्रकार के जीन होते हैं जो कैंसर कारक होते हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, कर्क रोग या कैंसर से। ठीक है। और 48वां प्रश्न है कि वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो उस समय प्लूटोनियम प्रयुक्त किया गया था, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है 49 नंबर, कास्मिक किरणें क्या होती हैं? तो कास्मिक किरणें जो है आवेशित कण होते हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, आवेशित कण। और 50वां नंबर प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त लगभग कितना होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो यहाँ पे क्या है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल माप जो है 5 से 6 लीटर होती है। हालांकि यह उसके उम्र, वजन और उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा, 5 से 6 लीटर। अगला है 51 नंबर की टाइफाइड तथा कालरा विशिष्ट उदाहरण हैं। तो टाइफाइड और कालरा ऐसी बीमारियां होती हैं जो मतलब गंदे जल से होता है, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा, जलजन्य रोगों के ये विशिष्ट उदाहरण हैं, यानी कि पानी से या दूषित पानी से फैलने वाले रोग हैं, तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला है 52वां नंबर प्रश्न कि यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमी होती है, किस रूप में जमा होता है? तो यकृत यानी कि लीवर और मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है ये ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है हमारा कि जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज जो है ल्यूवेन हॉक ने की थी, तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। तो आई होप कि ये जो हमारा वीडियो है ये आपकी तैयारी को बूस्ट करने में काफ़ी कारगर रहा हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी सेट 5 में लेकर आएंगे। तब तक के लिए व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।